हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पर। और इस क्लास के अंदर आज मैं कंप्लीट जनवरी महीने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क बन गया है। तो ये शुरू कब हुआ था डाक परंपरा? तो 1624 में शुरू हुई थी और 2025 के अंदर इस डाक परंपरा को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है 52 उपग्रहों के साथ ही सोयूज 2.1B रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। वोस्ताचान जो स्पेस पोर्ट है रूस का, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है? तो ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। पार्टी का नाम है बीएनपी पार्टी और 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, 1991 से 96 और 2001 से 6 तक। नेक्स्ट है भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो जयश्री उल्लाल को शीर्ष स्थान मिला है। और ये अरिस्टा नेटवर्क्स कंपनी है, इनकी कंपनी कौन सी है? अरिस्टा नेटवर्क्स कंपनी। आगे है 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया है? तो नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया है। सर्बिया के रहने वाले हैं और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता भी है ये। आगे देखते हैं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य की सरकारी स्कूलों में विजया ई पथा लैब्स लॉन्च की है? तो कर्नाटक के अंदर। इंडिया एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा कहाँ पे हुई है? तो गुजरात गांधीनगर के अंदर हुई है और ये पीपीपी मॉडल पे तैयार होगी, यानी पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ही ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके नंबर है 1039, मतलब 1039 है, ये हेल्पलाइन नंबर है। और सप्ताह में 2 बार वीडियो कॉल से जो ई स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं, तो इनको भी आप याद रख लेना। जो राजस्थान करंट अफेयर है जनवरी महीने की, उसका रिवीजन भी मैं 1-2 दिन में करवा दूंगी। पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो यूएसए इसमें शीर्ष स्थान पर है। यूएसए का स्कोर 100 में से 75 है, तो यूएसए का स्कोर कितना है? 75 है। सेकंड स्थान पर चीन है। तो वृद्धि दर्ज करने वाला पहला देश कौन सा है? तो चाइना बना है। भारत इसमें 32वें स्थान पर है। तो भारत की रैंक कौन सी है? 32वीं है और स्कोर है 48। तो 100 में से भारत है, भारत का स्कोर 48वां है। तो भारत की रैंक 32वीं है। पहले स्थान पर यूएसए है, सेकंड स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ में SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो रूस के साथ में किया है। और यहाँ साइन कहाँ पे किया था? तो विंग्स इंडिया प्रदर्शनी जो कि हैदराबाद के ही बेगमपेट के अंदर आयोजित की जा रही है, वहां पर ही भारत और यूएसए के मध्य साइन हो किया गया है। तो इनको भी आप याद रख लेना। मैंने आज की क्लास है वो 31 जनवरी से स्टार्ट की है, 31 जनवरी से, और फिर बाद में 1 तारीख तक चलेगी उल्टी, मतलब पहले 31 तारीख फिर 30, 29, इस तरीके से आप मैं रिवीजन हो करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं किसने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ताइवान के द्वारा किया गया है, क्योंकि चाइना और ताइवान के मध्य ही युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से ताइवान के द्वारा ही जो अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी है नरवाल, इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को ही यूनेस्को के विश्व धरोहर की संभावित सूची के अंदर शामिल किया गया है? तो ये उड़ीसा के अंदर है और बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल भी कहलाते हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची के अंदर हाल ही में शामिल किया गया है। वैसे भारत के कितने स्थल है जो कि विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है? तो वर्तमान में 44 है। नेक्स्ट है लिविंग रूट ब्रिज, अर्थात 2 जो पेड़ों की जड़ें आपस में मिलकर ही एक पुल का निर्माण कर रखा है मेघालय के अंदर ही, और इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर ही नोमिनेशन डोजियर के अंदर शामिल किया गया है। नोमिनेशन डोजियर के अंदर शामिल किया गया है मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज को। आगे देखते हैं रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है? जिनका नाम है कैप्टन हंसजा शर्मा और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। अक्षिता धनखड़, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में ही जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था इस बार का, तो कर्तव्य पथ पर ही ध्वजारोहण के समय ये राष्ट्रपति के पास में खड़ी हुई थी। इनका नाम है अक्षिता धनखड़।
सिमरन बाला, ये सीआरपीएफ की जो पुरुष सैन्य टुकड़ी थी उसको लीड करने वाली पहली महिला है। और ये कब? गणतंत्र दिवस पर ही इन्होंने लीड किया था सीआरपीएफ पुरुष टीम। व्यय आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय मोसपी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है पैमाना व्यय आधारित पोर्टल। और इसके अंतर्गत ही 150 करोड़ रुपए से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसकी अनिवार्य रूप से निगरानी भी की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहां प्रारंभ होगा? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर प्रारंभ किया गया है। और इसकी घोषणा की है जयंत चौधरी के द्वारा, जो कि वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। अगर मैं वन लाइनर करवाती तो आपको बस यही लिखाती थी मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए है, क्योंकि एग्जाम का पता नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्लास से बाहर तो जनवरी महीने की करंट अफेयर्स तो आने की संभावना नहीं है। मैंने पूरे पॉइंट इसमें शामिल किए हैं, तो आप एक बार क्लास को लास्ट तक देखना है और फिर कमेंट के अंदर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। नेक्स्ट देखते हैं, यूएसडी समर्थित स्टेबल कॉइन को किसने मंजूरी दी है? तो यूई के द्वारा मंजूरी दी गई है और ये फिक्स वैल्यू वाली क्रिप्टो करेंसी होगी। नेक्स्ट है, मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो मुंबई के अंदर। और ये 30 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है मुंबई के अंदर। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी जी की हत्या को कर दी गई थी। भारत के 98 रामसर स्थल हो गए हैं वर्तमान में, तो ये दो कौन कौन से, इनको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, पटना के अंदर नहीं है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि हाल ही में रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है। सेकंड है छारी दांड आर्द्रभूमि संरक्षण अभ्यारण्य, ये गुजरात के अंदर है, कच्छ जिले के अंदर ही। और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख स्थल है। कच्छ के रण के शुष्क बन्नी घास के मैदान भी यहाँ पर ही। और पक्षी वैज्ञानियों और पक्षी प्रेमियों के लिए हॉट स्पॉट है। कौन सा? छारी दांड आर्द्रभूमि संरक्षण अभ्यारण्य, जो कि गुजरात के कच्छ जिले के अंदर है। तो ये दो को हाल ही में शामिल किया गया है, पहले 96 थे, वर्तमान में 98 रामसर स्थल हो गए हैं। इन दोनों का नाम हो या आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सुरेत्रा पवार बनी है। और ये जो अजित पवार जी हैं, जिनका कि प्लेन दुर्घटना के अंदर ही मौत हो गई थी, उनकी पत्नी है, जिसको कि अब उप मुख्यमंत्री हो बना दिया गया है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है। तो इसकी घोषणा कल रात को हुई थी, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको इंक्लूड कर दिया है इसके अंदर ही। केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। तो ये नियम कब लागू होंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से। और किसको रिप्लेस करेंगे? तो 2016 वाले नियम को। डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये डीएनए के विश्लेषण करने के लिए लॉन्च किया गया है। एक बार में 10 लाख पेड़ हैं, इनका विश्लेषण हो कर सकता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, पथिक ऐप के साथ ही आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? तो ये अहमदाबाद पुलिस फोर्स हो गई है। और होटल, पीजी, इनके अंदर आगंतुकों का रिकॉर्ड हो रखेगी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के ओक फॉरेस्ट ट्रैक्ट में ही रेयर मशरूम की खोज हुई है? तो उत्तराखंड के बागेश्वर के अंदर ही। और इसका नाम है हेमी लेकिन इंडिकम, ये इसका नाम है। आगे देखते हैं, पीएम मोदी ने ही पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहां पे लॉन्च किया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और पीएम स्वनिधि योजना ये जून 2020 में शुरू की गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और इसके अंतर्गत ही 50,000 रुपए का ऋण हो दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ही वित्त वर्ष 2026 के अंदर ही वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी? तो 7.4% की। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और जीवीए इस बार का ग्रोस वैल्यू एडिशन ये 7.3% रहने का अनुमान है। और अगले साल 2027 के अंदर ही जो जीडीपी का अनुमान है वो 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। रेमिटांस इस बार विश्व के अंदर पहले स्थान पर रेमिटांस प्राप्त करने में भारत है। और भारत को $135 बिलियन का रेमिटांस प्राप्त हुआ है। विदेशी मुद्रा जनवरी 2026 तक $701.4 बिलियन। कृषि 2024-25 के आंकड़े हैं 3,577 लाख मीट्रिक टन है, ये कृषि क्षेत्र के अंदर उत्पादन हुआ है। घरेलू विमानन बाजार के अंदर भारत 3rd स्थान पर है। स्पेडेक्स के अंदर भारत 4th स्थान पर है। देखते हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो शेख जोहान बिन अहमद को। और किसके रिप्लेस करके बने हैं? रणधीर सिंह को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? परवीन विशिष्ट है। जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावक किसे लौटाए हैं? तो चाइना को लौटा दिए हैं। नेक्स्ट है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहां हुआ है? तो गोवा के अंदर 27 से 30 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया है।
नेक्स्ट है WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है, तो इनका नाम है नेट साइबर फ्रंट, इंग्लैंड की खिलाड़ी है और इन्होंने RCB के खिलाफ ही ये जो 100 शतक लगाया है बड़ोदरा के अंदर ही। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने के निर्देश दिए हैं, तो गोपाल शंकर नारायण। आगे है, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं। नेक्स्ट है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रोन का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन सिंदूर से है और इसके लेखक कौन है, विवेक बख्शी, अखिलेश्वर, राजेश कुमार और अनिल, ये इसके लेखक है बुक के। आगे देखते हैं, बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो नमिता गोखले को मिला है और उपन्यास का नाम है पारो। इंग्लिश के अंदर ही रस्किन बॉन्ड फिक्शन अवार्ड सहाइनी एंटनी को दिया गया है। आगे है, भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रियन कंपनी के साथ में समझौता किया है, तो ब्राजील के साथ में। और विश्व के अंदर जो एम्ब्रियन कंपनी है कौन से स्थान पर है, तो 3rd स्थान पर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कहा स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दी है, तो अंडमान निकोबार के अंदर ही जो माया बंदर स्थान है यहाँ पर ही एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी हो दे दी गई। बंदरगाह के लिए 100% फंड है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही दिया जाएगा। 430 मछली पकड़ने वाले जहाज की लैंडिंग है वो भी यहाँ पे की जा सकती है। आगे है, आधिकारिक तौर पर ही बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है और ये फायदेमंद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट है, बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ शुरू होगा, तो नई दिल्ली के अंदर ही 28 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य। आगे देखते हैं, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2026 इस बार 11वें नंबर का है। छत्रपति संभाजी नगर के अंदर इसका आयोजन किया गया है और इसके अंदर ही जो पद्म पाणी अवार्ड है वो इलैया राजा को दिया गया है जो कि संगीतकार हैं। तवी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आरंभ हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही 12.50 करोड़ रुपए की नमो लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है, तो गुजरात सरकार के द्वारा ही। तो इस योजना के अंतर्गत ही कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों छात्राओं को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के लककुंडी में ही नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो कर्नाटक के अंदर मिले हैं वीरभद्र स्वामी मंदिर की खुदाई के अंतर्गत ही। आगे देखते हैं, पहली बार DRDO की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर हुआ प्रदर्शन। इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया जाता है, तो 29 जनवरी को मनाया जाता है और 29 जनवरी 1780 को ही द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टे हिक्की के द्वारा ही पहली बार प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश ने। PFRDA ने NPS समीक्षा के लिए ही किसकी अध्यक्षता में SAARG समिति का गठन किया है, तो नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। आगे देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का प्रारंभ होगा, तो हैदराबाद के ही बेगमपेट एयरपोर्ट पे प्रारंभ किया जा रहा है। शुरू होगा 28 जनवरी से। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी हैं। थीम है भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रस्तुत करना, ये इस बार की थीम है। 20 देश इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने चलाया है, तो DRI के द्वारा, डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। और एक गुप्त मोबाइल मेफेड्रोन निर्माण लैब होगी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर ही। आगे देखते हैं, एक अध्ययन के अनुसार ही डार्विन की बार्क मकड़ियां सबसे मजबूत रेशम धागा बनाती हैं, तो ये मकड़ियां कहाँ पाई गई है, तो मेडागास्कर के अंदर। किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है, तो नोवाक जोकोविच के द्वारा। 24 बार ग्रैंड स्लैम विजेता है ये। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं, भारत और जो यूरोपीय यूनियन ने ही ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है, तो इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी, तो वर्ष 2007 के अंदर। और जो उर्सुला वो डोर है इसके द्वारा इस मुक्त व्यापार समझौते को मदर ऑफ द डील कहा है। 7 समझौते हुए हैं, व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, गतिशीलता, आपात, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब पर ये समझौते हुए हैं। और इस योजना के अंतर्गत इस समझौते के अंतर्गत ही 2032 तक निर्यात दोगुना होगा। 2 अरब व्यक्तियों का एक साझा बाजार उपलब्ध होगा।
भारत और जो EU है इसका शिखर सम्मेलन 16वें नंबर का आयोजित किया गया है, ये भी नई दिल्ली के अंदर हुआ। देखते हैं वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो 77 नंबर का मनाया गया है। थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। मुख्य अतिथि थे एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला ओन डोर। तो एंटोनिया कोस्टा ये यूरोपीय परिषद की हेड है और उर्सुला ओन डोर ये यूरोपीय संघ के वर्तमान में हेड है। झांकी की थीम है स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भरता। ये झांकी की थीम है और इस बार 30 झांकियां थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड है वो महाराष्ट्र के गणित उत्सव को मिला है। सेकंड है जम्मू कश्मीर की हस्तशिल्प वो लोक नृत्य, इसको सेकंड स्थान मिला है। मंत्रालय के अंदर संस्कृति मंत्रालय की जो वंदे मातरम की झांकी है ये सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। और माई गवर्नमेंट पोर्टल पे ही पहले स्थान पर है गुजरात की स्वदेशी व आत्मनिर्भरता वाली। उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है बुंदेलखंड की संस्कृति और थर्ड स्थान पर है राजस्थान की बीकानेर की उस्ताकला, ये थर्ड स्थान पर है। परेड के अंदर ही जो बाड़ों के नाम है वो नदियों के नाम पर रखे गए हैं। ब्रीटिंग रिट्री सेरेमनी जो कि 29 जनवरी को होती है, 26 जनवरी समारोह के समापन का संकेत होता है। और इसके अंदर ही जो एनवोलोकर है उसका नाम है वो भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखा गया है। तीन सब पॉइंटों को भी आप इंक्लूड कर लेना। पद्म पुरस्कार 2026 131 व्यक्तियों को दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही। तो पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 13 है और पद्म श्री अवार्ड है 113। पद्म विभूषण देखते हैं 5 व्यक्तियों को मिला है। श्री धर्मेंद्र देवल कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सेकंड स्थान पर है श्री के थॉमस, सार्वजनिक मामलों के अंतर्गत इनको दिया गया है और ये भी केरल के रहने वाले हैं। सुश्री एन राजम पहली महिला है ये और कला के क्षेत्र में दिया गया है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। श्री पी नारायण, इनको साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये भी केरल के रहने वाले हैं। श्री VS अच्युतानंदन, ये मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों के अंतर्गत ही और ये भी केरल के हैं। तो केरल के 3 व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है इस बार का, तो इन सभी का नाम आप याद रख लेना। पद्म भूषण 13 व्यक्तियों को दिया गया है, तो इनका नाम भी देख लेते हैं। अलका याग्निक कला के क्षेत्र में, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पीयूष पांडे कला के क्षेत्र में, शिंबू सोरेन ये मरणोपरांत दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ के सीएम भी रह चुके हैं। उदय कोटक झारखंड के सीएम रह चुके हैं। उदय कोटक उद्योग जगत में दिया गया है। विजय अमृतराज टेनिस के खिलाड़ी हैं। डॉक्टर नोरी USA की है। कलपति रामास्वामी पल्लानी स्वामी ये तमिलनाडु के हैं चिकित्सक। श्री मम्मूटी कला के क्षेत्र में और सत्तावर्धनी R गणेश ये कला के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। SKM महिलानंदन, इनको समाज सेवा के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं कि पद्मश्री जो भी इंपोर्टेंट नाम उनको देखते हैं। इस बार 113 व्यक्तियों को दिया गया है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट के क्षेत्र में, डॉक्टर रोहित शर्मा क्रिकेट में, बलदेव सिंह हॉकी में, दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी में, R माधवन कला के क्षेत्र में, सविता पूनिया हॉकी में, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक है और व्लादिमीर जॉर्जिया के खिलाड़ी हैं ये। और मम्मी डाला जगदीश कुमार, इनको शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है। प्रसेनजीत चटर्जी अभिनेता हैं। अनिल कुमार रस्तोगी कला के क्षेत्र में। गफरुद्दीन मेवाती ये राजस्थान के लोक कला से संबंधित है। इन सभी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है, तो शुभांशु शुक्ला को। तो शुभांशु शुक्ला ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर जाने वाले पहले भारतीय हैं और ये एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत ये अंतरिक्ष में गए थे। तो शांति काल के अंदर जो वीरता पुरस्कार वो 2 प्रकार से दिए जाते हैं, एक तो युद्ध के दौरान और एक शांति काल में। तो युद्ध के दौरान सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र और महावीर चक्र, जबकि शांतिकालीन अवार्ड 3 प्रकार के होते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो इस बार का जो अशोक चक्र है वो शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। कीर्ति चक्र मेजर अर्शदीप डोलेश्वर और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन को दिया गया है। शौर्य चक्र 13 व्यक्तियों को दिया गया है। 70 सशस्त्र बल है, इनको भी वीरता पुरस्कार मिला है। 1952 के अंदर जो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है इनकी घोषणा हुई थी। पहले इनका नाम था वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकंड, वर्ग थर्ड के रूप में ही, लेकिन 1967 से इनका नाम है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पड़ा था। और अशोक चक्र पहली बार दिया गया था हवलदार बचिंदर सिंह और नायब नर बहादुर को दिया गया था। सबसे युवा महिला है नीरजा भनोट। कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। इनको ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही विशिष्ट सेवा मेडल भी इस बार दिया गया है और 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक भी दिया गया है। तो इनका नाम भी आप याद रख लें। देखते हैं
अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? तो सानंद, गुजरात में। और प्लांट का नाम क्या है? पाम नारो इसका नाम है। नेक्स्ट है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ही अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा की है असम के द्वारा। और हर माह इसमें 25,000 रुपए दिए जाएंगे, दिव्यांगजनों को 40,000 रुपए। नेक्स्ट है, रूस, यूक्रेन, यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया है? तो अबू धाबी, यूएई के अंदर। और मुख्य मुद्दा किसमें क्या है? तो डोनबास क्षेत्र इसमें मुख्य मुद्दा होगा। नेक्स्ट है, भारत में WEF का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो सिक्किम को दिया गया है। और व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर ही लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल्वे को दिया गया है। इन्होंने केरल के वायनाड के अंदर ही जो बाढ़ आई थी उसमें सहायता की गई थी, तो इनको पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और HAL ने किस राज्य के मीसामारी में ही हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? तो असम में। ICC ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप के ग्रुप C में शामिल किया है? तो बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड वो शामिल हो गया है। 7 फरवरी से 8 मार्च के मध्य ये मैच होगा। होस्ट है भारत और श्रीलंका और शुरू होगा वानखेड़े स्टेडियम के अंदर ही भारत और USA के मध्य। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मेगा बुरु का संबंध झारखंड से है और इसी ऑपरेशन के तहत ही माओवादियों को मारा गया था, 16 माओवादियों को। नेक्स्ट है, एटलस ACAS से इंडिया का संबंध किससे है? तो डिजिटल क्लाइमेट एटलस से। मार्क टुल्ली का नई दिल्ली के अंदर निधन हुआ है, तो इनका संबंध किस पेशे से है? तो पत्रकार और ब्रॉडकास्टर हैं, तो पत्रकार और ब्रॉडकास्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो IISc बेंगलुरु है। विश्व में पहले स्थान पर है MIT USA की। इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसका साथ समझौता किया है? तो पिक्सेल के साथ में समझौता किया है और पिक्सेल के वर्तमान में हेड है अवेश अहमद। तो PPP मॉडल पर तैयार होगा। 5 वर्ष के अंदर ही 12 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ग्राका माचेल को दिया गया है। मोजाम्बिक की रहने वाली है और ये नेल्सन मंडेला की पत्नी है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ पे किया है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में। नेक्स्ट है, RBI ने HDFC बैंक के पूर्वकालीन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो केजात भरुआ को। आगे देखते हैं, तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UAE के साथ में किया है। और स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन है, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट कहां चलाया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के द्वारा। नेक्स्ट है, ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा ही। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है नागरिक उम्मीदवार दल चुनाव अधिकारियों के मध्य ही कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे है, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। 48वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? तो अर्जेंटीना को। उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा 22 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य। और USA बांग्लादेश है उसमें भाग नहीं लेंगे। देखते हैं, सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वाल्वरेड का संबंध किस देश से है? तो कोस्टा रिका की रहने वाली है। दूसरा वैश्विक बो शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो राजस्थान के राष्ट्रमंत्री को। और मंत्री कौन है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के? तो इनका नाम है भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट देखते हैं, धारीधार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा और इसका नाम है डेनिस जेनुटिया, ये इसका नाम है। नेक्स्ट है, गैर हिंदू भाषा के लेखकों के लिए ही नए राज्य पुरस्कार सेमोमोजी इलक्विया विरुद्ध की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। तो बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, इनके अंदर ये पुरस्कार दिया जाएगा। आगे देखते हैं, नूबिया सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो किंगदाओ को। किंगदाओ कहां पे है? चाइना में। सेकंड स्थान अबू धाबी UAE का है। भारत के अंदर पहला स्थान है मंगलोर कर्नाटक का और पूरे विश्व में 46वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में किस भारतीय संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? तो TCS को। तो पहले स्थान पर है एक्सचेंजर कंपनी, सेकंड पे है TCS, थर्ड पे है इन्फोसिस।
नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है हाल ही में, तो इसका नाम है स्पेन देश वो शामिल हुआ है। लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो आईएनएस सुदर्शनी के द्वारा। 13 देशों की यात्रा की जाएगी, 22,000 समुद्री मील की दूरी तय की जाएगी और उद्देश्य ये वसुदेव कुटुंबकम, ये इसका उद्देश्य। देखते हैं IRED ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए ही पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है, तो जाम्बिया देश के लिए। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और 100 मेगावाट का फोटोवोल्टिक सोलर प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा, खर्चा होगा $22.5 मिलियन का। जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 16वां स्थान। जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, ये इसको जारी करता है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, अंतिम 154वें स्थान पर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और आधार पर्यावरण जिम्मेदार के आधार पर ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लिया है, तो इनका संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन। 2012 के लंदन ओलंपिक के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ऑर्थराइड समस्या के कारण इन्होंने संन्यास लिया है। नेक्स्ट है डॉक्टर सी पल्लानी वेलु की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहाँ जारी हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर ही। उपराष्ट्रपति डॉक्टर CP राधाकृष्णन जी के द्वारा जारी किया गया है और ये एक सर्जन है। आगे देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, तो 6 नंबर का। और होस्ट है लेह लद्दाख का नवांग दोरजन स्टेडियम और आइस हॉकी खेल भी इसमें होगा। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नितिन नवीन बने हैं और बिहार के बांकीपुर से MLA हैं 2006 से। आगे देखते हैं एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अंदर ही भारत का स्थान 6वां है। पहला स्थान चीन का है, कुल देश है इसमें 11 जिसमें भारत 6ठे स्थान है। PM मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है, तो USA के द्वारा ही किया गया है। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में की गई है और जो उपग्रह लॉन्चिंग सुविधा वो यहाँ पर की जाएगी। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का किताब किसने जीता है, तो विदर्भ के द्वारा जीता गया है, हारा सौराष्ट्र है। नेक्स्ट है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा होगा, तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर ही भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा, तो नई दिल्ली में। 26 साल बाद ही पैसा एक्ट कहाँ लागू हुआ है, तो झारखंड में। बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए ही आमे पढ़ेगा आमा भाषारिक योजना किसने शुरू की है, तो उड़ीसा के द्वारा ही। उप मुख्यमंत्री जो परवर्ती परिंदा जी है उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है UAE की ADNOC गैस ने किसके साथ LNG सप्लाई की डील की है, तो HPCL के साथ में की है। हर साल 0.5 मिलियन टन है वो सप्लाई होगी, 10 साल तक की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है BBNG संधि का संबंध उच्च समुद्री संधि से है, लागू 17 जनवरी 2026 को होगी। पुष्टि 83 देशों ने की है, भारत ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। नेक्स्ट है दोस्ती अभ्यास का आयोजन मालदीव में किया गया है, भारत श्रीलंका और मालदीव के द्वारा। क्रम के हिसाब से 17वें नंबर का है, भारत की तरफ से ICGDG भाग लेगा। भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है और लॉन्च किया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति है। 154 देश इसमें शामिल है। ICC क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है, तो स्पेस एक्स के सहयोग से। सैयद मोहसिन जिंदानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो यमन के। भारत का पहला सोवरेन AI पार्क कहाँ स्थापित होगा, तो चेन्नई तमिलनाडु में। यूरोपीय यूनियन ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो मर्कासुर के साथ में। नेक्स्ट है भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है, तो जापान के साथ में। होस्ट मुंबई है। पिंक नदी को ही दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, तो इसका संबंध किस देश से है, तो ऑस्ट्रेलिया की नदी है ये। आगे देखते हैं भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनियम परियोजना कहां प्रारंभ होगी, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। केंद्रीय गृह मंत्री ने पहले राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहां पे रखी है, तो गांधीनगर गुजरात में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो परवीन विशिष्ट को। 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेमा को किसने लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां किया है, तो अंडमान सागर में।
क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा है। पीएफआरडीए ने एनपीसी के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो एमएस साहू समिति की अध्यक्षता में गठन किया है। देखते हैं पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो वाइजर फर्स्ट। यूएसए ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो इसका संबंध किससे है? तो मिस्र, लेबनान और जॉर्डन से। आईटीबीपी के प्रमुख शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में की गई है। वर्तमान में हेड है पीटी उषा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को है। नेक्स्ट है पर्यावरण का नोबेल टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो टोबी क्रियर्स को सम्मानित किया है। आगे है केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करण प्राइज और वृंदावनी नस्ली का संबंध किससे है? तो गाय से। सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। सेबी के चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो पहला। और सेबी के वर्तमान में हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे जी हैं। राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज के ग्रांड मास्टर बने हैं? तो 92 नंबर के। निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड एबीडीएम के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर वी वेंकटेश वर्मा। देखते हैं भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो यूएसए ने। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूई, नीदरलैंड, इजराइल और नवीनतम देश है कतर, ये इसमें शामिल है। भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं एडीएमएन प्लस ईडब्ल्यूजी बैठक और टेबल टॉप अभ्यास किया है? तो मलेशिया के साथ में। आसियान रक्षा मंत्री बैठक, विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक, ये एडीएमएम की फुल फॉर्म है। किस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट केजुतसु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, वो इसमें शामिल हुए हैं और इसमें तलवारबाजी पर फोकस होगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में ही रोमियो जूलियट क्लोज लाने का आग्रह किया है? तो पोक्सो एक्ट के अंदर है। और पोक्सो एक्ट है कब का? 2012 का। भारत का पहला लेगेड मोबाइल मैनुपुलेटर रोबोट SCOR विकसित करने वाली पहली XTERRA रोबोटिक्स का संबंध किससे है? तो IIT कानपुर से। मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ ही जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता किया है? तो असम के साथ में। लगातार होने वाली जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए किसने कैटास्ट्रोफ CAT बोर्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल सरकार ने। उद्देश्य है बाढ़, भूकंप, चक्रवात की जो क्षति होती है उसकी भरपाई करने के लिए बॉन्ड है वो जारी किया जा सकता है। आगे है चीन, रूस और ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहां पे किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ भी रोहिंग्या नस्ल मामले में सुनवाई की शुरुआत की है? तो गाम्बिया देश की सुनवाई के अंदर ही। भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन होगा? तो 28वां। होस्ट नई दिल्ली है। 56 देश है। अध्यक्षता ओम बिरला जी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? तो 266.78 गीगावाट की। एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो BSE को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। और इसकी स्थापना 1875 को की गई है। नेक्स्ट है तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहां पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम के अंदर ही। पहला वाला गोवा में हुआ था 2023 में, सेकंड वाला पुरी में हुआ था 2024 में। आगे है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के अंदर ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान कर्नाटक का है। टोटल 11 पदक जीते हैं जिसमें 3 गोल्ड है। और होस्ट इसका दीव का घोंगला बीच है। खेल 8 है। शुभंकर पर्ल है। आगे देखते हैं डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर ही है। तो जो 57वां टाइगर रिजर्व था रातापानी, इसका नाम चेंज करके डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व वो कर दिया गया है। और डॉक्टर वाकड़कर है ये पुरातात्विकविद है। EOS-N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है, तो इसका संबंध किस रॉकेट से है? तो PSLV C-62 से है। लॉन्च हुआ था 12 जनवरी 2026 को। 16 उपग्रह लॉन्च किए गए थे जिसमें DRDO का सर्विलांस उपग्रह भी शामिल था। और थाईलैंड, यूके के भी जो EOS पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये भी शामिल थे। तो जो इसरो का जो PSLV C-61 है वो भी असफल हो गया है और 62 है ये भी असफल हो गया है। नेक्स्ट है DRDO ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी
MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। और ये MPATG की फुल फॉर्म भी है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आगे है UN महासचिव पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को। साउथ सूडान के अंदर जो लैंगिक समावेशन के अंतर्गत इन्होंने कार्य किया है। आगे है अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है? तो केरल का। और ये भारत की सबसे बड़ी तितली है, दक्षिणी बर्ड विंग। और चिकनी जो पुंजा नदी है उसी के किनारे ये अभ्यारण्य, वहां पर ये तितली अभ्यारण्य वो बना है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? तो महाराष्ट्र के पुणे में ही पुलिस और सेना इसमें भाग लेगी। नेक्स्ट है 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में कॉमेट्री के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। जस्टिस रेवती मोहिती डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो मेघालय की। आगे है महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए ही अक्का पांडे योजना को किसने मंजूरी दी है? तो कर्नाटक ने। साइन SHINE योजना किसने लॉन्च की है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा लॉन्च की गई है। और लॉन्च कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ही परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो IIT मद्रास में। भारत सरकार ने पहली बार वीमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया है, तो इसका संबंध जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड से है। भारत की तरफ से S जयशंकर जो विदेश मंत्री वर्तमान में वो भाग लिए हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ प्रारंभ होगा? तो पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर ही किताब अग्नि सरसुल्लू विक्कासिचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च हुई है? तो विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में। और ये भाषा तेलुगु भाषा में लॉन्च हुई है। लॉन्च करने वाले हैं सफाई कर्मी लक्ष्मम्मा के द्वारा लॉन्च हुई है और लेखक है लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहाँ लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंदर। मंत्री है ज्योति आदित्य सिंधिया जी के द्वारा। नेक्स्ट है IATA में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? तो आकाशा एयरलाइंस है। 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, तो इसका संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च की है? तो गुजरात ने। USFDA ने किस रोग की पहली ओरल दवा मिट्टापिवेट फर्स्ट एक्वेरियम में को मंजूरी दी है? तो थैलेसीमिया और एनीमिया की दवाई है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेंट का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गोवा के अंदर ही लॉन्च हुआ है और इसके लेखक है प्रेम प्रकाश। रीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मिसोरामेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो मिजोरम में। भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री सेकंड में कौन शामिल हुआ है? तो UAE शामिल हुआ है। आगे देख अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान बेंगलुरु का है, सेकंड स्थान चेन्नई का है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे देखते हैं हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेंट का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गोवा के अंदर और गोवा के CM के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रमोद सावंत के द्वारा। लेखक है प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट है रीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मिसोरामेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो मिजोरम में। भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री सेकंड में कौन शामिल हुआ है? तो UAE। अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान बेंगलुरु का है, सेकंड स्थान चेन्नई का है। आगे देखते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड EV इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2026 में ही WPL का कौन सा संस्करण हो रहा है? तो 4th नंबर का हो रहा है। शुरू होगा DY पाटिल स्टेडियम नई मुंबई के अंदर और वडोदरा में। 5 टीम होगी। सबसे महंगी खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा और इनको 3.2 करोड़ रुपए के अंदर ही यूपी वॉरियर्स के द्वारा खरीदा गया है। आगे है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन AK बाला सुब्रमण्यम को बनाया गया है और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी है इसका गठन 1983 में किया गया था। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान का है। मिस्ट्री योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ शुरू हुई है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में और ये मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए शुरू हुई है। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने। इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? उत्तराखंड को, सेकंड स्थान हरियाणा का है। RBI की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार ही भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हुआ है? तो 2.1%। मद्रास उच्च न्यायालय के
तिरुपरुकुद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। तो ये मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ प्रारंभ होंगे? तो पंजाब के लुधियाना में। गुरु नानक देव स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। टोटल 38 टीम होंगे। आगे देखते हैं, ISO IEC 4200 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम जो FSS है वो बनी है। भैरव बटालियन का संबंध किससे है? ड्रोन टेक्नोलॉजी से है। और आर्मी परेड ये जयपुर में आयोजित की गई थी 15 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को। खनन सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? झारखंड में। और श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ही ये जो मनाया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो कतर है। क्रम के हिसाब से 53 नंबर का है। शुरू होगा 10 जनवरी को और फोकस देश है स्पेन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो उदय को लॉन्च किया है। एकीकृत डिजिटल पोर्टल PANKHUDI ने किसने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है, दिवंगत माधव गोडगिल कौन थे? तो पर्यावरण परिस्थितिविद थे और ये पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य भी किया है। आगे देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? तो अंडमान निकोबार में। भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए ही EB4 वीजा लॉन्च किया है? तो चाइना के लिए। USA ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व चलाया है। नेक्स्ट है, DRDO ने सैनिकों के लिए विकसित SWADES तकनीक का संबंध किससे है? तो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से। किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कारशाला का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी असम में। कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ पे हुई है? तो तक्षशिला के भीर टीला के अंदर। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो मुंबई के अंदर हुई है और गठन हुआ था 2025 में। हेड है संजय मल्होत्रा। आगे देखते हैं, IAME UAE कार्टिन चैंपियनशिप में ही टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय अतिका मीर का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली हैं। इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX का संबंध किससे है? तो एक्सपोसैट से। बिम्स्टेक देशों के लिए ही कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। पहला वाला मुंबई के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ही एक साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए ही मेगा स्क्रीलिंग ड्राइव कहाँ लॉन्च की है? तो जयपुर राजस्थान में। और ये 6 जनवरी से लॉन्च किया गया है। देखते हैं, भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो इजराइल के साथ में। क्षमता है 150 से 300 किलोमीटर की। भारतीय महिलाओं की टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? सजोड मारीजने को। और ये नीदरलैंड की रहने वाली हैं। किसको रिप्लेस करके बने हैं? हरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है, 2026 की शुरुआत में ही क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने मान्यता दी है? तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य असम बना है। और 8वें वेतन आयोग के हेड कौन है? जस्टिस रंजना देसाई। PM मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इसमें टोटल 58 टीम होगी। आगे देखते हैं, स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मा स्काईमेट का प्रक्षेपण किया है? तो इटली का। और लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ही। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। आगे है, विंटर स्टॉर्म एजरा का संबंध किससे है? तो USA से। भारत के पहले सरकारी क्लिनिक का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहां लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास में। किस दक्षिणी भारतीय राज्य में ही पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो ये देखा गया कर्नाटक के विजयनगर में। और राजस्थान के पाली रणकपुर के अंदर ये पहला वाला था। नेक्स्ट देखते हैं, कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे? अरुणाचल प्रदेश से है। लोहित नदी पर बना है। 1200 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। DRDO ने 2 प्रलय मिसाइल को साल्वो सफलतापूर्वक कहां लॉन्च किया है? तो ओडिशा में। 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा। YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया है? तो चाइना ने। और गिन्नी के नए राष्ट्रपति ममाडी डोबियो बने हैं। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है देश गिन्नी। आगे है, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन लेस बेस के अंदर होगा। 2025 के अंदर कनाडा के अंदर हुआ है।
आगे है पीएम मोदी ने ही पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय रेलवे पहले वंदे भारत स्पीकर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो गुवाहाटी से हावड़ा के मध्य ही, तो गुवाहाटी असम से हावड़ा पश्चिम बंगाल तक। नेक्स्ट है कानूनी अधिकार पाने वाले दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी होगी? तो बिना डंक वाले मधुमक्खियां, और कहाँ पे है? पेरू के अंदर। पीएम मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की जयंती पर ही श्रद्धांजलि दी है। तो इनका संबंध किससे है? तो तमिलनाडु से। भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान। और 2025 में 152 मिलियन टन का उत्पादन किया है भारत के द्वारा। सेकंड स्थान पर चीन है। WHO के फार्मा कोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। 27वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सूर्य तामिरी के द्वारा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा बट्टादरवा थान का उद्घाटन किया है? तो असम के नगावा जिले के अंदर ही, और इस श्रीमद शंकर देव जी का जन्म स्थान है यहाँ पर। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को बनाया गया है। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया बना है। 18 साल की उम्र में ही साउथ पोल तक रुकी करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन, और विश्व की सेकंड युवा है। नेक्स्ट है जोहनपोरो में टीलों से 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियों की खोज हुई है। तो जोहनपोरो का संबंध जम्मू कश्मीर से है। 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेजिमियानी ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो रूस के अंदर है, कमचटका प्रायद्वीप पर। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल्ड चिक्की लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? तो झारखंड में। सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ पे है? तो यमन में। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्री पुष्पा को दिया गया है, और उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। धन संपत्ति की मेई देवी के सम्मान में ही इमोन्यू एरापा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मणिपुर के अंदर हुआ है। 31 दिसंबर से 10 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा।